अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज बहुत सारा काम था तो जल्दी जल्दी नाश्ता कंप्लीट किया और सफाई की तरफ ध्यान था तो जल्दी जल्दी से ही करना पड़ा, क्योंकि बहुत हैवी नाश्ता करते थे कि सफाई आज रह जाती। क्योंकि आज जल्दी से हमने हाउस हेल्पर को बुलवा लिया था कि आप आ जाएँ तो काम सारा का सारा पूरा का पूरा जो पेंडिंग पड़ा था काफ़ी दिन से वो हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने सारा डस्टिंग वगैरह कर दी थी अच्छे से। और डाइनिंग टेबल मैंने खुद से सेट करी थी, क्योंकि कहते हैं ना कि सेटिंग मतलब अपनी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ कॉर्नर कि अपने आप से करेंगे ना तो सेटिस्फेक्शन हो जाता है। और वैसे बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग इन्होंने कर दी थी, मेरी काफ़ी हेल्प हो गई थी, डस्टिंग अच्छे से हो गई थी। और नीचे का जो फ्लोर था वो तो खैर आप लोग जानते हैं, मैं दिखा चुकी हूँ कि बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देती हैं ये जो आपको दिख रहा है ना ये पौधा, ये काफ़ी साल पुराना है। कम से कम इसको लगा लीजिए आप 6-7 साल पुराना तो होगा ये। 7-8 साल और रख लीजिए। मैंने इतनी संभाल के रखा है कि अभी तक ये सही सलामत है, टूटे नहीं है बिल्कुल भी ये। और सोफ़ा वगैरह हटा के यहाँ से आज बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन किया था। 20 से 25 दिन में अगर आप इस तरीके से करते रहें तो घर बहुत चमकदार रहता है। अब मेरी बारी आ चुकी थी भाई, वो तो जा चुकी थी करके काम, वो इतना टाइम नहीं देती हैं। उसके बाद मैंने सारा डाइनिंग टेबल पे से जितनी भी चीज़ें थी पहले हटाई, क्योंकि बहुत फैलावा हो जाता है। अगर ऐसे अच्छे से नीट एंड क्लीन करो उसके दूसरे दिन ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप यहाँ थोड़ा सा मेरा मतलब शौक देख लीजिए कि मैं अपने फ्री टाइम में आर्ट बना लेती हूँ थोड़ी बहुत, या फ्लावर बर्ड ये सब चीज़ें मैं ही बनाती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। कभी कभी लगता है कि कुछ भी नहीं है तो नमाज़ वगैरह से भी फारिग होने के बाद इंसान सोचता है क्या करें हम, तो इसी में कर लें। तो आप भी मेरी तरह कर सकते हैं, ये भी अच्छा एक ऑप्शन होता है। सारी चीज़ें पहले तो मैंने हटा दी थी इसकी, और इतना हो जाता है फैलावा कि भाई हटाना भी मुश्किल पड़ता है। अच्छा, मेरे पास ये फ्लावर थे ना, ये वेलवेट के थे। अगर मैंने इसको एक और बार लिया था तो पानी में डाला, ये अच्छे से वॉश नहीं हुए थे और तब कि इसका कलर भी बिल्कुल फेड हो गया था, अजीब सा ही हो गया था। तो मैंने ना इस बार मेकअप ब्रश था मेरे पास, मतलब मैं जिससे फेस पैक लगाती हूँ ना, वो ब्रश ख़राब हो गया था, मैंने उसको इसके लिए यूज़ किया। यकीन माना कितनी अच्छी सफाई हुई थी ना। आप लोग भी इस टिप को कर सकते हैं। इसकी लीफ को मैंने साफ़ किया था गीले कपड़े से। मैं सोच रही थी इसको ना इसको सर्फ में धो देती हूँ और ऐसे कर देती हूँ। मैंने नहीं यार, इस बार ना ये ट्रिक अपना कर देखते हैं। और सच में ये ट्रिक काम कर गई और बहुत अच्छे से मेरे जो फ्लावर थे ना एकदम न्यू न्यू चमक गए। ये जो आपको मैट दिख रही है ना डाइनिंग टेबल की, ये मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ में 6 मिल गए थे। पूरा सेट था 6 का, और बहुत ही अच्छी और फाइन क्वालिटी थी। मैंने सोचा कि अभी यूज़ नहीं करते, ये भी ऑलरेडी रखे हुए हैं, इनको कभी और यूज़ कर लेंगे, पहले इनको अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। हटाने के बाद मैंने कॉलीन लगा दी थी पूरे ग्लास की, वह ग्लास चमक जाता है कॉलीन से। मैंने 2-3 बार सर्फ में और विनेगर में ये सब चीज़ें करके देखी हैं, वो शाइनिंग नहीं आ पाती है ग्लास के ऊपर, जो कि कॉलीन से, वाकई कॉलीन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलाते हैं ये लोग, जो कि ग्लास को बहुत अच्छे चमका देती है। मैं तो कॉलीन ही इस्तेमाल करती हूँ, ये झंझट में नहीं पड़ती कि ये मिला वो मिला, ये सब चीज़ें नहीं भाई। बहुत सारे काम होते हैं लाइफ में और कुछ तो ना बाज़ार का यूज़ कर लेना चाहिए। तो मेरी डाइनिंग टेबल एकदम चमक गई थी और मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया था। देखिए लग रही ना अच्छी माशाल्लाह से। पहले बिल्कुल खाली थी, अब मैट बिछ गया तो थोड़ा न्यू लुक आ गया इसका। और देखिए मेरा फ्लावर पॉट कितना अच्छे से चमक गया। ये मैंने आइकिया से लिया था, बहुत अच्छा फ्लावर पॉट है। इसको भी कम से कम हो गई तकरीबन 2 साल और इसी तरीके से है, इसकी चमक भी नहीं गई है। तो आप भी ना सेटिंग चेंज करते रहा करें अपने घर की, तो अच्छा रहता है। अब मैं आ गई थी किचन में, मैं कड़ी बनने रख गई थी। यहाँ पे आज कड़ी का दिल चाह रहा था कि खट्टा खट्टा कुछ होना चाहिए, तो मठे की कड़ी मैंने बनाई। मेरे चैनल पर अपलोडेड है, मैं इसको अपलोडेड नहीं कहूँगी, मतलब बनी हुई है, मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और बहुत मज़े की कड़ी बनती है, आप लोग मेरी इधर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही अमेजिंग लगती है, एकदम कड़ी बनकर तैयार होती है। अब कुछ लोग तो बोलेंगे इसमें पकौड़ियाँ बहुत सारी डाल दी है, या हमें पकौड़ी बहुत पसंद है इसलिए हम कड़ी में बहुत पकौड़ियाँ खाते हैं, क्योंकि हाथ के हाथ ही फिनिश हो जाती है, कड़ी कड़ी बच जाती है, बाद में फिर उसे घोलो बेसन को फिर बनाओ, तो भाई हमारी समझ में नहीं आता है, इसलिए हम पकौड़ियाँ पहले ही बना लेते हैं। और मुझे बहुत शौक है तो मैं खा लेती हूँ। और पकौड़ी के साथ साथ एक चीज़ तो लाजमी है, जब बेसन बच जाता है ना तो उसमें प्याज तो जानी ज़रूरी होती है। अब मैं प्याज के पकौड़े भी खा लेती हूँ। मेरी तरह कौन कौन करता है, आप पॉसिबल हो सके तो बताइएगा ज़रूर।
और ये कंप्लीट प्रकार लग चुका था प्याज का, हींग का, और हमारा डिनर भी रेडी हो गया, सफाई भी हो गई। आज बहुत सारे काम कंप्लीट हो गए। तो अगर आप लोगों का ये मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।